the girls with their nails done now. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब और आप देख रहे हैं मिस्टर नोबडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपना जो डाटा जो हमारे पास डाटाबेस के अंदर सेव्ड है उसको कार्ड लेआउट में प्रेजेंट करें। ये हम लोग इसलिए करेंगे तो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यूज़र फ्रेंडली और उसका यूज़र इंटरफेस अच्छे से अच्छा हो। तो इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कॉपी पेस्ट के थ्रू अपना एक वेब पेज बना सकते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहरहाल हम लोग सिंपल उसी तरह एक साइट थी जो मैंने आपको बताया था टेल ब्लॉग्स की, यहाँ पे मैंने ओपन करके रखी हुई है। तो उसमें कुछ इस तरह का मेरे पास यहाँ पे एक लेआउट है। तो मैं करूँगा क्या कि मैं इस लेआउट के अंदर अपना जो डाटा हमारे पास डाटाबेस के अंदर सेव है वो मैं इसके अंदर प्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से प्रोजेक्ट ओपन है। यहाँ पे मैं एक नया मेथड बनाऊँगा स्क्रॉल डाउन करके। तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट और इसका नाम रखेंगे कार्ड लेआउट। तो हमारे पास एक ये मेथड आ गया। इस मेथड में हमने ज़ाहिर एक लिस्ट रिटर्न करनी है जो डाटाबेस के डाटा को एक लिस्ट में रख के तो आपको एक व्यू प्रोवाइड करे। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं लिस्ट का, जिसके अंदर जाएगा db डॉट, और अगर यहाँ पे देखें तो टेबल्स और टेबल्स डॉट टू लिस्ट। तो हमारा जो db में टेबल्स के अंदर जो पड़ा हुआ डाटा है वो लिस्ट के अंदर आ गया और इसको हम लोग रिटर्न करेंगे रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर हम लोग लिस्ट। तो ये हमारा मेथड बन गया। अब इस मेथड के अगर मैं व्यू पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ से ऐड व्यू करने के बाद MVC5 ऐड, और इसका नाम यही ठीक है। और यहाँ पे आपने टेम्पलेट चूज़ करना है लिस्ट का। ये क्यों करना मैं आपको बता देता हूँ। इसका मकसद ये है कि हमने जो डाटा है ज़ाहिर लिस्ट के एक शक्ल में हमें आगे शो करवाना है, लेकिन जो लिस्ट होगी उसका जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये अभी बनता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लिस्ट यहाँ पे रखवाने का मकसद क्या था। तो यहाँ से मॉडल क्लास में हम लोग टेबल, और यहाँ से यूज़ एंटिटीज़ एंड ऐड। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डिफ़ॉल्ट कोड जैसे पहले आपको पता है कि मिलता है हमें, तो ये हमें मिल गया। यहाँ पे ये जो है ना ये चीज़ एट मॉडल आई इनएमरेबल आगे फर्स्ट वेब ऐप डॉट टेबल। अब हम में से मतलब कि याद रखना इस चीज़ को थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, याद नहीं रहता। तो हम लोग वहाँ से अगर लिस्ट के मतलब यहाँ पे अगर जब इसका ऐड व्यू करते हैं तो वहाँ पे अगर हम लोग टेम्पलेट लिस्ट रख लें तो हमें ये ऑटोमेटिकली लिख के देता है। तो बस ये एक चीज़ थी जो हमें काम की यहाँ पे मिलेगी। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये जो फॉर ईच की जो ये लूप है ना, इससे पहले पहले जितना भी कोड लिखा हुआ है सारा मैं कर दूंगा डिलीट। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, अभी डिलीट नहीं करूँगा। यहाँ से टेबल भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये करने के बाद हम लोग दोबारा अपने क्रोम पे आते हैं। क्रोम पे आने के बाद मैंने जो अपना जो डाटा है वो इस लेआउट में शो करना है। तो मैं यहाँ से व्यू कोड में जाके पूरा कॉपी टू क्लिपबोर्ड और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। तो ये वही काम है जो मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था, कॉपी पेस्ट के थ्रू करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ काम करेंगे ये कि अगर हम यहाँ पे प्रीव्यू करें तो यहाँ पे 3 डब्बे आ रहे हैं, मुझे सिर्फ एक ही डब्बा चाहिए। तो इन 2 डब्बों का जो कोड होगा वो मैंने डिलीट करना है। तो यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये यहाँ तक है, यानी इससे नीचे सेकंड बॉक्स के लिए शुरू हो रहा है तो वो सारा डिलीट। फिर यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ तक है, तो इसको भी यहाँ से डिलीट। तो ये सारा हमारा यहाँ से हो गया डिलीट। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो गैर ज़रूरी चीज़ें वो भी करनी है डिलीट। तो यहाँ पे ये लर्न मोर वाला भी हमें नहीं चाहिए, और उसके नीचे ये जो चीज़ है ये भी नहीं चाहिए। तो ये भी मैं यहाँ से कर दूँगा डिलीट। तो रह दे के आपके पास ये छोटा सा कोड रहता है पीछे, तो इसके अंदर हम लोग फर्दर काम करेंगे भी।
अब यहाँ पे इसको डिलीट करवाने का मकसद ये था कि हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक टॉप लाइन में क्या लिखा होगा, कैटेगरी में अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करें तो ये मिल गया कैटेगरी। इसकी जगह हम लिख देंगे डाटा 4 और यहाँ पे नीचे जो है वो हाईलाइटेड आपकी जो टाइटल होगा बॉक्स का वो है, तो वो भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये मिल गया हमें, यहाँ पे इसको डिलीट किया और यहाँ पे हम लोग डाटा 4 मतलब उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एक स्पेस और यहाँ पे उसका लास्ट नेम कॉपी और एक स्पेस के बाद पेस्ट। तो ये होगा इस तरह से कि यहाँ पे डाटा 4 लिखा होगा, यहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर मैं खोल के दिखा दूँ तो यहाँ पे हमारे डाटा 4 होगा कैटेगरी की जगह, यहाँ पे हमारा आपका जो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा। ये लर्न मोर और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग उसका बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड हो रही है, तो इसको करते हैं डिलीट। यहाँ लिख देते हैं ईमेल के आगे कॉलन और फिर कंट्रोल V, लास्ट नेम की जगह कर देंगे ईमेल। फिर यहाँ पे एक टैग लगाएंगे BR का, फिर यहाँ पे लिखेंगे फ़ोन कॉलन फिर कंट्रोल V, लास्ट नेम की जगह हम लिखेंगे फ़ोन। फिर यहाँ पे फ़ोन लिखने के बाद हम लोग एक और BR का टैग ऐड करेंगे BR, और अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लूँ, थोड़ा जूम इन कर दूँ, तो BR का लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमने ईमेल दे दी फ़ोन दे दी, अब उसको हम पासवर्ड में हम लोग फिर वही यहाँ पे लास्ट नेम की जगह लिख देंगे पासवर्ड देने के बाद फिर BR का टैग और उसके बाद पासवर्ड भी दे दिया। पासवर्ड देने के बाद हम लोग उसको बढ़ते दे देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सीक्वेंस रखते हैं। मैंने फ़िलहाल ये सीक्वेंस रख लिया, तो आप जिस तरह का सीक्वेंस देना चाहें आप दे सकते हैं। लास्ट नेम की जगह कर देंगे बर्थडे, कंट्रोल S। और याद रहे कि ये जो पूरा कोड है ये आपकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ से अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम यहाँ से कर देंगे डिलीट, कंट्रोल S, और इसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं कि हमें कैसा व्यू प्रोवाइड हो रहा है। तो जी जनाब, आपके यहाँ पे कार्ड लेआउट तो इम्प्लीमेंट हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा जिस तरह हमने तरतीब उसको दी थी उसी तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। अब एक इशू ये आ रहा है कि ये डाटा आ रहा है इस तरह से, हमने इसको इस तरह शो नहीं करवाना। हम चाहते हैं कि इसके मतलब कि हॉरिजॉन्टली हमारा जो बॉक्सेस बने और उस तरह हमें शो हो, क्योंकि इस तरह वर्टिकली एक एक डब्बा जो नज़र हमें आ रहा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा कुछ, तो इसका भी हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। इसको फ़िलहाल कर देते हैं बंद, ये भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको ओपन ही रखते हैं, तो इसको भी फ़िलहाल डाउन कर देते हैं। अब इसका एक बड़ा आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि ये सेक्शन वगैरह जो लगा हुआ है ना, ये और ये, आपने करना क्या है, इसको मतलब इस सेक्शन का टैग उठाया कंट्रोल X, इसको फॉर ईच के लूप से बाहर ले गए कंट्रोल X और कंट्रोल V, कंट्रोल S। अब एक दफ़ा ज़रा डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, इसको ओपन ही रखते हैं, हम उधर से आकर रिफ़्रेश कर लिया करेंगे। तो अभी भी नहीं हुआ। फिर ये वाला हमने जो डिव का एक टैग था, ये कंट्रोल X पेस्ट, और यहाँ से ये डिव भी कंट्रोल X, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके कंट्रोल S करके उसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, तो ये अभी भी नहीं हुआ। फिर से अब जो अगला डिव का टैग है ये भी उठा के करके देख लेते हैं। इसको उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ से इसका एक क्लोजिंग टैग उठाया और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल S किया, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अब देखें, ये हमारे पास जिस तरह हम चाहते थे कि हॉरिजॉन्टली मतलब कि आपके जो बॉक्सेस हैं वो इस तरह से शो हो, तो ये हो गया। ये एक बहुत ही सिंपल और एक इजी वे था कि आप किसी भी मतलब कार्ड लेआउट को, क्योंकि जब आप इसमें पुट करेंगे तो वो आपको हर सूरत एक वर्टिकल लाइन में सारे कार्ड लेआउट शो करेगा। तो इस तरह करके आप एक एक टैग उठा के अगर आप बाहर लेते जाएं और उसको सेव करके तो उधर से चेक करते जाएं, तो एट सम पॉइंट आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे आप कार्ड्स को हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं।
और ये देखने में भी बड़े अच्छे हैं। आप अब इसको फर्दर अपने हिसाब से जितना मॉडिफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, पीछे कोई पिक लगा सकते हैं। तो अब ज़रा ये एक तो माइंड में रखिएगा कि इस तरह से हमारी लिस्ट शो हो रही है। और एक लिस्ट में आपको एक और शो करवाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसके इंडेक्स में जाऊँ और इंडेक्स में आने के बाद यहाँ पे मैं ये यूज़र्स के अंदर जाऊँ, मैनेज यूज़र्स में, एक ये लिस्ट शो हो रही है और एक लिस्ट वो शो हो रही थी। तो आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि वो ज़रा अच्छा लग रहा था। अब उसके अंदर आप लोग बटन्स भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल का चाहे उसको उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। बेसिकली बताना ये था कि किस तरह से हम लोग अपने डाटा को इस तरह फ्रंट एंड पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम लोग करते हैं अपने सिंपल अपना जो यूज़र इंटरफेस होता है उसको बेहतर बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये काम समझ आया होगा और ये कोई काम इतना मुश्किल नहीं है। तो आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई एरर या कोई इशू आ या आपका डाटा सही रिप्रेजेंट नहीं हो रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं जहाँ तक हेल्प कर सकता हूँ मैं हेल्प करूँगा। और बाय द वे ये कोड मैं सेव करके तो गिटहब पे इसको अपलोड कर दूँगा, मतलब कमिट कर दूँगा। तो कमिट करने से ये होता ही है कि जो कोड मैंने पहले से अपलोड किया होगा वहाँ पे ये कोड उसमें ऐड हो जाएगा। तो आप वहाँ से जाके भी ये कोड पिक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी सीरीज़ वगैरह आप लोगों ने नहीं देखी हुई जिसमें मैंने आपको ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना सिखाया हुआ है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हाज़िर होंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोई नया कंटेंट लेके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।